अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी, ये तो मेरी पोती जूही का पर्स है। ये आपको कहाँ से मिला? जी, एक्सीडेंट वाली जगह पर। वहां से करीब में यही हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पे आ गया। मैडम, अब आपकी पोती कैसी है? बहुत बहादुर है आपकी पोती। देखिए ना, किसी और की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी उसने। मतलब? जी हाँ, वो ट्रैफिक के बीचों बीच किसी के पीछे भाग रही थी। वो ट्रक उस आदमी को कुचलने ही वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती, खैर शायद विधि का यही विधान होगा। किसी के पीछे भाग रही थी। वो ट्रक उस आदमी को कुचलने ही वाला था। वो आदमी तो बच गया, लेकिन आपकी पोती। ये जूही किसको बचा रही थी? किसकी वजह से उसकी ये हालत हुई? दादी, दादी, दादी कहाँ चली गई? लगता है खुद को संभाल नहीं पाई होंगी और घर चली गई होंगी। जी बेटा, मेरी बेटी कहीं खो गई है। मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं माँ जी, मैंने आपकी बेटी को कहीं नहीं देखा। बेटा, वो भूत से डर कर भागी है। अगर वो यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। हर बार बल की जरूरत नहीं होती। कुछ मुश्किलें ना समझदारी, जज्बात और भावनाओं से भी हल की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि भूत को ओझा या झाड़ फूक से ही भगाया जाए। वो कहते हैं ना, जहां सुई की जरूरत है वहां भला तलवार का क्या काम? अगर कहीं दिख जाए ना मेरी बेटी, तो उसको कहना कि कुछ बड़ा नहीं, कुछ गहरा सोच। मैं मां हूं ना, इसलिए एक मां की तरह सोच करके ही सुझाव दे सकती हूँ। अगर मेरी बेटी यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। जी माँ जी, अगर मुझे आपकी बेटी कहीं भी दिखे तो मैं उससे कह दूंगी। पर आपकी बेटी खो कैसे सकती है? वो तो उम्र में बड़ी होगी ना। बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, फिर मैं बताती हूँ। पानी आपको ठंडा चाहिए? वो औरत कौन थी और ऐसे अचानक से कहाँ चली गई? तो उससे कहना कि हिम्मत ना हारे, उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। कहीं वो मम्मी तो नहीं थी ना? हो सकता है मम्मी ने उस औरत का रूप लिया हो और वो मुझे जूही को वापस लाने का तरीका बताने आई है। अगर वो यहाँ आती है ना, तो उससे कहना कि भूतों को भगाने के लिए ना उनके मौत का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। मुझे ये इंसाफ नहीं मिला है और मेरी जान चली गई। ना मैं तब मरती और ना ही
कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे मेरे नहार से दूर नहीं कर सकता। मुझे पता लगाना ही होगा कि नहार जी की माँ के साथ आखिर हुआ क्या था। मम्मी ने कहा एक माँ की तरह सोचो, उनके जज्बातों को समझो। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो नहार जी की माँ को इंसाफ नहीं मिला? जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनकी भावना, उनके एहसास जुड़े। भैया ये कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था शाम को, एक लड़की का, उसमें ये पर्स टांगा हुआ था। ये फोटो है, आपने देखा है क्या? जी नहीं, मैं तो शाम को ही चला गया था। भैया ये एक एक्सीडेंट हुआ था ना कल शाम को, उस लड़की ने ये वाला पर्स टांगा हुआ था और ये फोटो है इस लड़की की। आपने देखा है? मैडम आपने देखा है क्या? अरे हाँ हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। उस बेचारी का तो बहुत खून बह गया था, अब बची नहीं होगी लगता है। बकवास बंद करो, कुछ नहीं हुआ है साहब, ठीक हो जाएगी। ये पोती है मेरी। आपको पता है वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? बिन बुलाए खतरा मोल ले लिया बेचारी ने, किसी और के हिस्से की बला अपने सर ले लिया। आप बता सकते हैं किसकी वजह से हुआ मेरी पोती का ये हाल? जूही, हिम्मत रखना। मेरे होते हुए तुझे कोई कहीं लेकर नहीं जाएगा। हम फिर से एक साथ होंगे। मैं सब ठीक कर दूंगी। मम्मी ने मुझे रास्ता दिखा दिया, का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे बस जल्दी से घर पहुंचकर उस बात की तह तक पहुंचना होगा और शायद उसी से नहार की मां की मुक्ति का रास्ता मिलेगा। बस डर बस इस बात का है कि कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा भी या नहीं। खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। बस आज कोई भी गड़बड़ ना हो। निकल बाहर रूही, एहसान फरामोश, बाहर निकल, वरना घसीट के खींच के लेकर आऊंगी तुझे। निकल बाहर, बाहर निकल रूही। पूनम जी, पूनम जी क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही? रूही कहाँ है? पहले आप ये बताइए कि इस तरह हमारे घर में आके चिल्ला क्यों रही है? मैं पूछ रही हूँ रूही कहाँ है, मुझे उससे बात करनी। पूनम जी, रूही घर में नहीं है, वो मंदिर गई है। पर बात क्या है? वाह, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हमारी जिंदगी बर्बाद करके अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर गई है वो। पूनम जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी पोती के लिए ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। आज तो मैं उससे बात करके रहूंगी। मैं बात
दादी, आप यहाँ? दिखा दी ना तूने अपनी असलियत। हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, इतने बड़े खानदान में तेरी शादी की, और तूने क्या किया? हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। इंसान फरामोश। दादी, ये आप क्या बोल रही हैं? और इतना इतना गुस्सा? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।